नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली जो कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में कि मध्यकाल में भारतीय शिक्षा प्रणाली का कैसे विकास हुआ और किस प्रकार की भारतीय शिक्षा प्रणाली मध्यकाल में रही है। इतिहासकारों ने 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के कालखंड को मध्यकाल अथवा मुगल काल कहा है। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं 12वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक जो काल रहा है वो मध्यकाल अथवा मुगल काल कहा जाता है। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने के लिए दो स्तर प्राथमिक और उच्च स्तर तय किए गए थे। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के केंद्र मकतब कहलाते थे और उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे वो मदरसे कहलाते थे। उस समय सूफी संतों के खानका और दरगाहों ने प्राथमिक शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की। मुगल कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर सबसे ज़्यादा जो गहरा प्रभाव पड़ा है वो बगदाद, कायरो और कोर्दोबा शहरों का दिखाई देता है। ये शहर ईरान और इराक में पड़ते हैं आज की तारीख में। जब ये शहर विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और शिक्षा के प्रसिद्ध बौद्धिक केंद्र हुआ करते थे। मध्यकालीन या मुगल कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह व्यवहार में पारंपरिकता लिए हुए थी, यानी व्यवहार में पारंपरिकता लिए हुए थी, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु थी या कंटेंट था जो पढ़ाया जाता था वो धर्मशास्त्रीय था। पाठ्यक्रम में माकुलत यानी तर्कवाद, जिसमें तार्किक विषय खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन और इस्लामिक न्यायशास्त्र आदि को पढ़ाया जाता था। और दूसरा पाठ्यक्रम में था मनकुलत प्रकार का पाठ्यक्रम या परंपरावादी पाठ्यक्रम, जिसमें कुरान के नियमों और इस्लामिक परंपरा के तौर तरीकों को पढ़ाया व सिखाया जाता था। लंबे समय तक फारसी और हिंदी भाषाएं साथ रहने से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। हुमायूं ने गणित, खगोल विज्ञान और भूगोल के अध्ययन को मदरसों में लागू किया, तो वहीं अकबर ने शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अनुदान दिया। अकबर ने कई भारतीय ग्रंथों का फारसी अनुवाद भी करवाया, जिनमें महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से बेहद ही प्रसिद्ध है। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतबों में तो बालिकाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश दिया जाता था। यानी जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे वो बालिकाओं के लिए तो खुले थे, यानी जो मकतब थे, लेकिन उच्च शिक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी जो बालिकाओं के लिए। मदरसों में प्रवेश पर बालिकाओं को प्रतिबंध था। उच्च शिक्षा की महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था उस समय नहीं हुआ करती थी। शाही परिवारों की जो शहजादियां थी, मुगल दरबार में नियुक्त उच्च अधिकारियों के बच्चे थे या लड़कियां थीं, अन्य राजाओं धनी व्यापारियों की पुत्रियां थीं, तो उनको उनके घरों में ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। घरों में पढ़ाने के लिए शिक्षक जाता था। मध्यकाल की विदुषी महिलाओं की बात करें तो उनमें गुलबदन बेगम, सलीमा सुल्ताना, नूर जहां, मुमताज, जहां आरा, रजिया सुल्तान और चांद बीबी का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।